के बीजेपी अध्यक्ष के घर तब तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, बेतिया में संजय जायसवाल के घर पर अब उग्र भीड़ ने यहां पर तोड़फोड़ की है, घर पर पथराव किया गया। इससे पहले डिप्टी सीएम रेणु देवी के पैतृक आवास पर यहां पर पथराव किया गया था। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष जो हैं उनके घर पर, संजय जायसवाल के घर पर ये पथराव। घर के एकदम घर के एकदम घर के तो बिहार में बीजेपी अध्यक्ष के घर तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेतिया में संजय जायसवाल के घर तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने घर पर पथराव किया तो लगातार अग्निपथ योजना का विरोध करें। साकेत हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी पहुंचाई रहे हैं। साकेत, अब बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और ये कल से ही तस्वीर दिख रही है। कल भी नवादा में बीजेपी के विधायक को पर हमला किया गया था, बीजेपी दफ्तर पर आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। और आज देखिए कि डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा रेणु देवी है, उनके आवास पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और अब संजय जायसवाल के घर के बाहर जिस तरह से पथराव हुआ है, उनका नेम प्लेट भी दिख रहा है कि किस तरह से सड़कों पर फेंका हुआ है, तोड़ा गया है, आगजनी की जा रही है। तो ये ऐसे सवाल हैं कि क्या इसी तरह आंदोलन होगा और जो सरकारें हैं वो मूक दर्शक बनी रहेगी? क्योंकि ये सिर्फ विरोध जो भी हो रहा है, जो भी टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब पुलिस को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ठंडा होने वाला नहीं है। आज अगर शाम तक थोड़ा बहुत ठंडा हो भी जाता है तो फिर कल सुबह से, जैसा कि पिछले 3 दिनों से दिख रहा है, तो ऐसे में आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि अभी आप देखिए 3 दिनों से ये आंदोलन बिहार के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं और अगर आप गिरफ्तारियों की बात करेंगे तो गिने चुने लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, वो भी आज। कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। सरकार और प्रशासन से भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर क्यों नहीं सरकार लोगों को, जो छात्र वहां पर आंदोलन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका कि नियम भी बना हुआ है कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, बावजूद ऐसे लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है? रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहां से क्यों नहीं फुटेज निकाले जा रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है? जो भी शरारती तत्व या जो असामाजिक तत्व इस भीड़ के आड़ में अपनी उंगली सीधी कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है? तो ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जो राज्य सरकारों से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से छात्रों के आंदोलन में घी का काम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, ऐसे लोगों को अब आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस आंदोलन को ठंडा करना बहुत ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल साकेत, और प्रभावशीलता की बार बार बात की जा रही है। ये जो तमाम छात्र हैं, अगर वाकई में देश के बारे में सोच रहे हैं, देश हित के बारे में सोच रहे हैं, तो तस्वीरें इस तरह की पेश नहीं करेंगे। और सिर्फ ये भी बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, देश को आगे रख के भी सोचेंगे, क्योंकि ये जो योजना लाई गई है कई देशों में बाकायदा साकेत ये सब देखा गया है कि जब युवाओं को इस तरह से भर्ती किया जाता है उसके परिणाम अच्छे रहे थे। ये बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं। पटना के पास दानापुर से खबर है, वहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ है इस योजना को लेकर। रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ पोस्ट पर तोड़फोड़ की गई है। एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई, बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई थी और अब आरपीएफ की पोस्ट पर तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। पटना के पास दानापुर में देखिए जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, किस तरह से जो रेलवे जंक्शन पर आरएएफ का पोस्ट मौजूद था उसको निशाने पर लिया गया। गाड़ियां जो वहां पर थी उनको तहस नहस पूरी तरह से कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है। पटना के दानापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फोर्स पर हमले कर रहे हैं ये छात्र। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कहाँ है? अरे हम तो यहीं, आप हैं कहाँ? टायर फटा, टायर।
साकेत हमारे साथ लगातार बने हुए। साकेत, दानापुर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आरपीएफ पोस्ट पर धमाके की आवाज आई, आगजनी वहां पर भी हुई, तोड़फोड़ लगातार छात्र कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा उग्र है छात्र, और खास करके पटना, दानापुर चूंकि पटना का ही इलाका है और पटना तक इस तरह का जो आंदोलन है वो चल रहा है। अगर इस तरह से छात्र हिंसक है तो सवाल निश्चित तौर पर जो प्रशासन इस काम को में लगी हुई है कि इन छात्रों को समझाया जाए, उनको घर में लौटने के लिए कहा जाए, उसमें सरकार विफल हो रही है। ये राज्य सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने इसकी तैयारी की थी, किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि अगर पटना के अंदर इस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है, जो गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, ट्रेन को आग के हवाले किया जा रहा है, वहां पर भी अगर पुलिस प्रशासन, जबकि वो राजधानी है और वहां पर अगर पुलिस प्रशासन इसको रोकने में सक्षम नहीं है तो ये अपने आप में सवाल है। और जो तस्वीरें दिख रही है इसको वो जाहिर भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब ये जो छात्र का आंदोलन है वो कैसे रुकेगा, कौन सामने आएगा? क्या अब राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब इन छात्रों को समझाए, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो चाहे वो पक्ष की पार्टियां हो? क्योंकि लगातार जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है ये सवाल है। और अगर सरकार, अगर हम अब देखें तो सबसे ज्यादा अगर विरोध कहीं हुआ है तो वो बिहार में दिख रहा है, बिहार के अलग अलग जिलों में। और जो तस्वीरें हम पिछले 3 दिनों से यहां पर देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन एक मूकदर्शक की भूमिका में रह रही है। अगर छात्र 200 या 100 की संख्या में पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन को खदेड़ दिया जाता है, क्यों नहीं पुलिस प्रशासन कड़ाई से पेश आ रही है? क्यों नहीं उस हिसाब से पुलिस बल की तैनाती की जा रही है? क्योंकि जगह तो आइडेंटिफाई है कि रेलवे स्टेशनों को निशाना छात्र बना रहे हैं, तो उन रेलवे स्टेशनों पर पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है बड़ी संख्या में, ताकि इस तरह के जो विरोध है उसको दबाया जा